गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस देखे थे और क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। लेट हम यहाँ मान लेते हैं कि tan इनवर्स माइनस ये जो 1 लिखा हुआ है इसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे। और लेट tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू हमने मान लिया x होता है, देन इट्स इम्प्लाइज दैट tan x इक्वल्स टू 1 एंड आफ्टर वी सॉल्व इट tan x को हम tan x लिखेंगे और tan में किसकी वैल्यू 1 होती है तो हमें पता है कि tan 45 की वैल्यू होती है, देन tan π/4 कंपेयर करेंगे तो फाइंड यह x इक्वल्स टू tan π/4। थोड़ा सॉल्व करिए। x की वैल्यू क्या है तो आप ऊपर देख रहे हैं x की वैल्यू है tan इनवर्स 1, तो यहाँ लिख देंगे हम tan इनवर्स 1 जिसकी वैल्यू हो गई आपकी π/4। तो एक वैल्यू आपकी क्लियर हो गई जहाँ पे tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई π/4 हो गई। बचा हुआ क्या है यहाँ हम देखेंगे, लिखा है cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो बचे हुए को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू हमें पता चल गई। तो हम पूरे इक्वेशन वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमें मिल गया यहाँ से। मैं tan इनवर्स 1 की जगह हम पूरी जो tan इनवर्स 1 था इसकी जगह हम π/4 लिख देंगे तो ये हो गया π/4 प्लस। अब एक बात याद रखिएगा, जो बचा हुआ क्वेश्चन है थोड़ा सा अरेंज करिए इसको। हम लिखेंगे cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 विथ नेगेटिव साइन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। हम लिखेंगे यहाँ वी नो दैट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। हम जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। तो ब्रैकेट के अंदर अगर चेक करें तो देखिए यहाँ लिखा है sin इनवर्स -1/2 और cos इनवर्स -1/2, देन इट बिकम्स π/4 प्लस ये जो कर्ली ब्रैकेट था इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 हो जाएगी। इट्स इम्प्लाइज दैट π/4 प्लस π/2 और इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या होगा, वी टेक हियर फॉर एज एलसीएम दैट्स पाई प्लस 2π इक्वल्स टू 3π/4। दैट्स योर आंसर। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अगर इसको मैं चाहता तो और लंबे में लगा सकता था, लेकिन आपके क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा लंबा ना करने के लिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने के लिए मैं इसका सोल्यूशन किया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है वो आपको बता दूँ। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। अगर इसका क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आसान सा, उसको देखिए कैसे हो पाएगा। हम इसको लिखेंगे लेट। अभी लेट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले, लेट करने से पहले आपको कुछ बातें बता दें, क्योंकि आप पहले ही लेट करने लगेंगे तो क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा आपको। इसको पहले आप एक्सपैंड करके लिख लीजिए तो हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। यहाँ लिखा है 2 sin इनवर्स 1/2 लिखा हुआ, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं हम। sin इनवर्स 1/2 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा sin इनवर्स 1/2। तो अभी आप देख पा रहे होगे ये जो क्वेश्चन है और cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x की फॉर्म का है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू π/2 मान सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि आप इसको cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 इस पूरी की वैल्यू π/2 मान सकते हैं और ये जो बच जाएगा इसका हमें सोल्यूशन करना है। देन इट्स बिकम, यहाँ लिखेंगे हम π/2 एक कर्ली ब्रैकेट में यहाँ मेंशन कर देंगे और प्लस ये हो गया यहाँ पे sin इनवर्स 1/2। अभी इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे सिंस, आप लिख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली, चाहे cos इनवर्स x पहले एक बार लिख लेते हैं प्लस sin इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यूज करके हमने यहाँ पुटअप किया है। अच्छा, अगेन अब इसको क्या करते हैं, पहले इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ देता है, ठीक है। अब हम कहेंगे लेट। अब थोड़ा सा यहाँ लेट करेंगे sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू पुटअप करने के लिए। लेट sin इनवर्स 1/2 को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे x मानकर। जब इसको अलग से x मान के सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या होगा देखिए यहाँ पे। और नॉर्मली इसको जब सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा sin x इक्वल्स टू 1/2। ये देखिए कैसे हो रहा है। पहली चीज़ यहाँ साइन इन्वर्स है, जब ये साइन इन्वर्स इधर जाएगा तो आप ऐसे नॉर्मली पढ़ते आए हो कि एक्सपोनेंट वाले
प्रोसेस में क्या करते थे, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जाते थे साइन प्लस हो जाती थी। तो ऐसे ही कुछ नॉर्मल अपने माइंड में बनाइएगा, मेकअप कि हम इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो वहाँ पे साइन क्या हो जाएगी, ये माइनस वाली ख़त्म हो जाती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स। अब आपको सोचना ये है कि साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो एवरीवन नो अबाउट दैट साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये हो जाएगा साइन π/6। अगर कंपेयर करेंगे तो साइन देखिए हाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। तो हमने क्या देखा कि एक्स की वैल्यू हमें मिली π/6, बट वी नो दैट एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 है, तो एक्स की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, π/6 हो गई। तो आप ये जो वैल्यू आपको मिल गई जिसका आप सोल्यूशन कर रहे थे, ये वैल्यू यहाँ मिल गई, इस वैल्यू को इक्वेशन पुट कर देंगे। तो हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इन इक्वेशन ए पार्ट में पुटअप कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा π/2 प्लस, अगर इसकी वैल्यू देखें तो π/6 है, हम यहाँ π/6 रख देते हैं, एलसीएम हमने 6 ले लिया, तो ये हो जाएगा 3π + π। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 4π/6, हम देख रहे हैं 2 से कट रहा है, तो 2π/3 हमारा ये सोल्यूशन हो गया। इसे हम 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे तो 2π/3 हमारा ये सोल्यूशन हो गया। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं जो बोला हूँ वो चीज़ आपके सामने यहाँ मेंशन है। इसके बाद अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन कितना ईजी है, मैं उसका आपको सामने सोल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, क्या कहा गया है, एक बार बुक्स देखते हैं। हाँ, कहा गया है कि इफ़ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, देन यहाँ लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है। तो हमसे कहा गया है कि अगर ये गिवन है तो आप क्या करिए, देन हमें 4 ऑप्शन पता है, उन 4 ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू एक्स। अब हम जानते हैं साइन वाई इक्वल टू एक्स हो गया, तो एक चीज़ आपको पता है कि साइन वाई इक्वल टू एक्स हो गया। इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करिए। तो एक चीज़ तो आपको नॉर्मली पता है कि साइन कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है। तो मैंने कहा था कि ऐसे केस में साइन जो होता है -1 से लेके 1 तक बिलोंग करता है। और अगर मैं कहूँ आपको कि अगर -1 किसकी वैल्यू हो, तो सबको पता है -π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन -π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये π/2 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन -π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ से अगर रेंज देखा जाए तो जो y हमारा बिलोंग कर रहा है, केवल y जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो y की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिलोंग करेगी। अब एक बात और बता दूँ आपको कि ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगी, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे देखा कि y की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच बिलोंग करेगी। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि -1 वैल्यू किसकी होती है, -π/2 की होती है, मतलब इसके इक्वल भी होगा और ये इसके भी इक्वल होगा। और ऑप्शन देखते हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही है। इसी तरह 14 क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे तो 14 क्वेश्चन के बारे में क्या कर देखेंगे, 14 क्वेश्चन भी लिखा गया tan इनवर्स √3 - tan इनवर्स -2। ये आपका है जो होमवर्क में आप सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरी अगली वीडियो में। बट मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा बी ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन इसका सही रहेगा और आप इसका सोल्यूशन यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने रिटन फॉर्म में रखा गया है और इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अब मान लेते हैं कि जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसका हम लेफ़्ट साइड लेके अगर सोल्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो हम देखते हैं। उससे पहले हम कुछ करना चाहते, उससे पहले हम कुछ लेट करेंगे। मान लेते हैं लेट कर लिया हमने कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, हमने थीटा मान लिया। तो जब इसको थीटा मान लिया तो यहाँ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा। तो ये जो एक्स की वैल्यू है जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पुटअप करेंगे। लेट कर लेते हैं हम RHS से सॉल्व करते हैं। अगर हम RHS से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स और एक ब्रैकेट है, लॉन्ग ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3x - 4x³। अच्छा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से साइन इनवर्स 3 को हम 3 कह देंगे। मैंने x की वैल्यू यहाँ से क्या रखना है, साइन थीटा रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा
-4 और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का होल क्यूब और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट में क्या बना, तो आपने क्या देखा, ये बना यहाँ से साइन इनवर्स 3 साइन थीटा और ये वैल्यू, तो हम किसे क्या कह देंगे, ये होता है साइन इनवर्स। और इस ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। और आप जानते हैं कि सिंस जो है साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था, ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ से वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा साइन इनवर्स और इस पूरे की जो वैल्यू थी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी साइन 3 थीटा। मतलब आप ये पूरे की वैल्यू यहाँ पुटअप कर रहे हैं साइन 3 थीटा। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे इस साइन इनवर्स से साइन को आप देखेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यहाँ से मिला 3 थीटा, तो इक्वल्स टू 3 को हम 3 कह देंगे। थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए तो थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ साइन इनवर्स है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये x हो गया। तो आपने क्या देखा, RHS आप पूरा उठाए हैं और जो हमारा सोल्यूशन आया वो LHS से मैच कर रहा है, दैट्स इक्वल्स टू LHS। ये सोल्यूशन हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो सेकंड में कहा गया है कि प्रूव 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ - 3x फॉर x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको एज होमवर्क देना चाहिए। आप इसको एज होमवर्क सॉल्व करेंगे और अगर आपका को सोल्यूशन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, इसका भी सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मैं इसके लिए स्पेस छोड़ देता हूं ताकि ज़रूरत पड़ने पर अगर आप कल बोलते हैं तो इसका सोल्यूशन मैं आपको अवेलेबल करा सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या लिखा है, कहा गया है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। अब एक बात बता दूं आपको, इस टाइप का क्वेश्चन एवरी ईयर बोर्ड में कम से कम एक क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेंगे, आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन एवरी ईयर आपको एग्जाम में मिलता है। तो 3rd और 4th दोनों क्वेश्चन आपका जो है सेम बेसिस टाइप में है और इसको मैं आपको एज एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और आप इसे सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं आपका सोल्यूशन अगले दिन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर इसका सोल्यूशन करना है, देखिए कैसे होगा। पहले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो LHS लेते हैं, LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए LHS में पहले हम पूरी वैल्यू को पुटअप करते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम पहले पुटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। मैंने ये पूरी वैल्यू पुटअप कर लिया। अभी बात बता दूं आपको, इसका जब सोल्यूशन आप करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी tan इनवर्स और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 - 2/11 इंटू 7/24। अब आपके मन में आएगा सर ये कहाँ से आप लिख दिए, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। मैंने फार्मूला जब लिखाया था प्रॉपर्टी में तो मैंने कहा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका सोल्यूशन जो होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy को डिनोट करता है। इसी फार्मूले का यूज करके ये बनाया गया है, फार्मूला सोल्यूशन हुआ है। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा इम्प्लाइज दैट tan इनवर्स, जब इसको देखेंगे tan इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, तो tan इनवर्स हो जाएगा और ये ब्रैकेट में इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ LCM बेसिस पे क्या बनेगा, तो आप देखेंगे 11 और 24 यहाँ लिखा हुआ है और इसका जो LCM बनेगा उसे हम 11 × 24 लिख देते हैं सीधा सीधा। 11 × 24 एज LCM लिख दिए, 11 से डिवाइड कर 24 आया, 24 का 2 मल्टीप्लाई किया 48 हो गया, प्लस 24 से डिवाइड किया तो 24 कैंसिल आउट बचा, 11 बचा। 11 का मल्टीप्लाई हमें करना है किसमें, 7 में, तो ये हो जाएगा आपका 77। अगर ये 77 हो रहा है तो आगे देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, ये हो गया 77। अच्छा, अपॉन करेंगे, अपॉन में यहाँ भी देखिए 1/1 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेना है तो ये 11 × 27 यहाँ भी एलसीएम बन जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 27 यहाँ मिल जाएगा, 11 × 24 मिल जाएगा। इसके बाद क्या मिला, माइनस, इससे डिवाइड करके पूरा कट जाएगा, 7 × 2 = 14 यहाँ मिला। तो आप देखेंगे ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से पूरा कट जाएगा, तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स एक ब्रैकेट में 48 + 77 को ऐड करेंगे तो आएगा 124।
5 और आप 11 इंटू 24 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसमें से 14 माइनस कर देंगे और ये वैल्यू आपको मिलेगी 250 मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर आप कैसे कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, तो बेटा कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, सोल्यूशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो हम देख पा रहे हैं राइट हैंड में यहाँ tan इनवर्स 1/2 आ रहा है, तो अब हम जो पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं tan इनवर्स यहाँ मिल रहा है, tan इनवर्स यहाँ मिल रहा है, न्यूमरेटर में 125 मिल गया है, तो आप कंफर्म होइए कि यहाँ 1/2 आपको आंसर चाहिए। तो अगर ये 125 आया तो इसका 2 जा नीचे होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 जा यहाँ रख दिया है। इसका सोल्यूशन आप करेंगे तो यही आएगा, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो ये वैल्यू क्या मिल गई आपको, tan इनवर्स 1/2 मिल गई, जो कि आपके RHS को डिफाइन करती है। इसके बाद अगर हम लोग अगला काम क्वेश्चन पे देखेंगे, अगला काम करेंगे क्वेश्चन के लिए, तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। तो एक बात बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, केवल आपको करना क्या होगा, मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ। यहाँ ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला आपको मैंने कराया है, उस फार्मूले को पुटअप करके इसका सोल्यूशन कर लेंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर से यहाँ फार्मूला लगा लेंगे, 2 बार फार्मूला लगाएंगे तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये चौथा क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ, आपको करना है। इसके बाद 5th क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन अपलोड करूँगा, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ओवर करता हूँ, कोशिश करूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।